हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक तो पावर ऑफ एकोमोडेशन और डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। अगर उसे दूर की चीज देखनी है तो वो कैसा हो जाता है, थिन। ठीक है, दूर की चीज के लिए वो कैसा हो जाता है, थिन, और पास की चीज के लिए कैसा हो जाता है, थिक। जैसे मान लो ये एक ह्यूमन आई है, ठीक है, और ये क्या है, उसका लेंस है। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां से पैरेलल लाइट रेज आएंगी। ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आएंगी यहां से। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगी बेटा, बैंड हो जाएंगी और रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई फार ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट कोई पास में है। ठीक है, पास में ऑब्जेक्ट है, तो उससे लाइट रेस कैसे जाएंगी, इस टाइप से जाएंगी। ठीक है, और वो भी क्या होंगी, रेटिना पे जाके मिल जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, ऐसे जो इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, ठीक है, उसकी जो लाइट रे क्या थी, इतनी सीधी जानी थी और थोड़ी सी बेंड हुई थी। ठीक है, कैसे हुई थी, थोड़ी सी बेंड हुई थी। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसकी लाइट रे कैसे जा रही, ऐसे। ठीक है, तो बेंडिंग कितनी हुई है, ये इतनी हुई है, और उसके थ्रू क्या है, इतनी हुई है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, फोकल लेंथ तो एक ही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लेंस ने अपनी फोकल लेंथ क्या है, एडजस्ट कर ली। ठीक है, क्या कर ली, एडजस्ट। और जब कभी पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो ये कैसा हो गया, थिक। कैसा हो गया, थिक हो गया, मतलब बीच से मोटा हो गया, और जिससे इसने लाइट रेस को ज्यादा बेंड कर दिया। क्या कर दिया, लाइट रेस को ज्यादा बेंड कर दिया, और वो क्या है, रेटिना पे जाके मिल गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या होता है बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो ह्यूमन आई के अंदर चार तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। पहला क्या है, मायोपिया। क्या है, मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया के बारे में क्या जानेंगे हम, कि मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। ठीक है, मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। मतलब इस बीमारी में क्या होता है, हमें पास की चीजें ज्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं और दूर की चीजें क्या है, थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जो लोग भी दूर का चश्मा पहनते हैं उनको क्या होता है, मायोपिया। ठीक है, जो लोग दूर, जिनको मतलब दूर का, जैसे कोई पीछे बैठा है, ठीक है, क्लास के अंदर पीछे बैठा हुआ है और वो बोर्ड पे देख रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे पीछे से नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कौन सी बीमारी है, मायोपिया। क्या है, मायोपिया। और जब तक वो चश्मा नहीं लगाएगा उसको वो चीज सही से नहीं दिखाई देगी। क्लियर है? तो उसे पास की चीजें तो सही से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज जो है वो सही से नहीं दिखाई देती हैं। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली। ठीक है, दूर की चीजों को हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं, कांट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली। ठीक है, या फिर क्लियरली बोल सकते हैं, प्रॉपरली या फिर क्लियरली। क्लियर? अच्छा, अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, कॉजेज, ये आखिर बीमारी होती क्यों है। ठीक है, कॉजेज। ठीक, ये तो ये बीमारी है मायोपिया। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस।
इसमें क्या होता है, हम लोग दूर की चीजें अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो आखिर ये बीमारी होती क्यों है, ठीक है। तो इसका पहला कारण क्या है, पहला कारण है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक है। आई लेंस जो होता है उसकी हाई कन्वर्जिंग पावर, ठीक। तो क्या होता है इस बीमारी में, जैसे एक ह्यूमन आई है, ठीक, ये एक लेंस है, ठीक। तो इस लेंस की जो पावर है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाती है, और इसको जो है ठीक से, वो जो दूर की चीज है वो ठीक से नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ठीक। आई लेंस जो है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, बहुत हाई है। क्लियर है, ठीक। तो और दूसरा, ठीक, और दूसरा क्या है, ठीक है, ये आई, ठीक। अब इमेज मान लीजिए रेटिना में बन रही थी, इमेज कहां बन रही थी, इमेज बन रही थी आपकी रेटिना पे, ठीक, यहां पे इमेज बन रही थी। लेकिन किसी की क्या हुई, आई बॉल जितनी होनी चाहिए थी उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी है, आई बॉल क्या है, ज्यादा बड़ी है। तो एक्चुअल आई बॉल क्या है, यहां पे शिफ्ट हो गई, एक्चुअल आई बॉल क्या है, यहाँ पे किसी की आई बॉल ऐसी है, ठीक। तो इमेज कहां बन गई, पहले बन गई। तो आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, ठीक है। आई बॉल कैसी होगी बेटा, लंबी होगी, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। क्लियर है। तो मायोपिया को क्या बोलते हैं, हम लोग नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को क्या है, ठीक से नहीं देख पाते हैं, ठीक। और ये किस कारण से होता है, या तो आई लेंस क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर होगी इसकी आई लेंस की, और आई बॉल क्या है, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, ठीक है। आई बॉल जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बड़ी हो गई, जिससे इमेज क्या है, पहले बन गई, और हमें दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही है, धुंधली दिखाई दे रही है, ठीक। अब देखो बेटा, खुद खुद अपने आप खुद करने की कोशिश करो कि इसमें लेंस कौन सा लगा सकते हो। हमें क्या है, चश्मा लगाना पड़ेगा, हमें क्या है, इस बीमारी को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। अब जो रेज हैं वो क्या है, ज्यादा बेंड हो जा रही हैं, रेज क्या है, ज्यादा बेंड हो जा रही हैं। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का, किसका, कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा बेटा, यहां से क्या होगा, लाइट रेज क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, लाइट रेज क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। अब कन्वर्जिंग पावर तो उतनी है, तो ये क्या होगा, रेटिना पे जाके मिल जाएंगी, क्या हो जाएगा, ये रेटिना पे जाके रेज मिलेंगी, और इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएंगी, रेटिना पे। तो करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड, ठीक है। करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज हुआ, कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। क्लियर है। चलिए दूसरी बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम लोग नहीं बढ़ते हैं, दूसरी बीमारी की तरफ पढ़ते हैं, उस दूसरी बीमारी की तरफ। ये क्लियर है, ठीक है। दूसरी बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है दूसरी बीमारी का, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो मायोपिया का बिल्कुल उल्टा, मायोपिया का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो मायोपिया का बिल्कुल उल्टा, तो इसको क्या बोल देंगे, उसको बोलते थे क्या, नियर साइटेडनेस, इसको क्या बोल देंगे, फार साइटेडनेस, इसको क्या बोलेंगे, फार साइटेडनेस, ठीक। तो उसमें क्या, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते, तो इसमें क्या, पास के, कांट सी नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली,
ठीक है, नियरर ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ठीक से नहीं देख पाते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। क्लियर है? ठीक, तो इसके जो कॉजेस, ठीक, मेट्रोपिया के भी कुछ कारण थे, इसके भी कुछ कारण होंगे। पॉइंट नंबर 1 उसमें क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर थी लेंस की। लेंस की क्या थी? हाई कन्वर्जिंग पावर। तो इसमें क्या हो जाएगी? लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। मतलब रेटिना में इमेज बनानी है लेकिन वो उतना इमेज वो क्या कहते हैं कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा। मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये आई लेंस है, ठीक है, पास में ऑब्जेक्ट है, पास का ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या है, इसको कन्वर्स करना है ठीक से, लेकिन वो क्या है, उसको कन्वर्स ही नहीं कर पाया जितना इसको कन्वर्स करना चाहिए था। और इमेज इज फॉर्म बिहाइंड दी रेटिना। इमेज कहाँ बन गई? बिहाइंड द रेटिना। उसमें क्या बनी थी? रेटिना के आगे बनी थी इमेज मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ बनी है इमेज? बिहाइंड दी रेटिना। तो ये क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। तो और सेकंड केस क्या हो सकता है, ठीक है, लो कन्वर्जन पावर और आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। पहले केस में क्या थी? आई बॉल क्या थी? लॉन्ग थी, इसलिए क्या हो गई? पहले इमेज बन गई। अब आई बॉल क्या है? छोटी हो गई, तो बाद में इमेज बन रही है। तो आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, ठीक है, छोटी आई बॉल है, इसलिए आई बॉल क्या है? छोटी है, इसलिए इमेज क्या है? ठीक से रेटिना पे नहीं बन पा रही, वो कहां बन रही है? बिहाइंड दी रेटिना। क्लियर? और इसमें एक तीसरा पॉइंट और है, क्या है बेटा उसका नाम? कि सिलियरी मसल्स क्या होती हैं बेटा? वो ठीक से उसको लेंस को क्या है? थिक नहीं कर पाती, ठीक से एक्सपेंड नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो लेंस ठीक से उन रेस को कन्वर्ज नहीं कर पाता है। ठीक है, लेंस जब थिक होगा तभी उन रेस को क्या ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा। ठीक, देखो समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा हाई फोकल लेंथ का है, ठीक है, ये रेज आई, ये ठीक से कन्वर्ज हो गई, ठीक है। अब अपन को और पास ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको क्या मोटा होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये रेज आई और ये और पास आके कन्वर्ज हो गई, ठीक है, जितना मोटा होगा उतनी जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी रेस, ठीक। इसीलिए इसमें क्या है, वीक सिलियरी मसल्स, ठीक, सिलियरी मसल्स कैसी हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, ठीक है, कमजोर हो जाती हैं। सिलियरी मसल्स का क्या काम था? उसको आई लेंस को थिक या थिन बनाना। अब लेकिन वो ठीक से थिक बना ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो कन्वर्ज ना हो कि रेटिना पे ना मिलके थोड़ी दूर जाके मिलती थी, और ये क्या हो जाता था? हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, ठीक है, किसी को, इंसान को, ठीक। अच्छा, उसमें कौन सा लेंस का हमें यूज करना था? कॉनकेव। और इसमें हम किस लेंस का यूज करेंगे? कॉन्वेक्स। किसका? ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया हमने, लाइट रे गई, लाइट रे गई, ठीक है, ठीक, पहले ही थोड़ी सी कन्वर्ज हो गई, ठीक है, और ये फिर और ज्यादा कन्वर्ज होके यहाँ रेटिना पे मीट कर गई। तो इसमें करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? कौन, अच्छा शायद यहां दिख नहीं रहा होगा, ठीक, तो करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम मान लीजिए किसी बंदे को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया। क्या होगा बेटा? केस क्या हो गया? किसी बंदे को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो गया, तो ना उसे ठीक से पास का दिख रहा है और ना ठीक से दूर का दिख रहा है। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? देखो, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो गया किसी को, ठीक है, तो उस केस में हम बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे, जिसमें दो फोकल लेंथ होगी। जिस लेंस में क्या होंगी? दो फोकल लेंथ होगी। जैसे आपने किसी को चश्मा लगाते हुए देखा होगा, ठीक है,
ठीक, तो उस चश्मे में कैसा होता है, ऐसा, किसी किसी के चश्मे में कैसा होता है, ऐसा बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कॉनकेव, और यहाँ पे क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अगर हमें दूर का देखना है, देखो इसके बीच का पीछे का साइंस देखो, अगर हमें दूर का देखना है, दूर का देखना है तो हम चश्मे का जो बाइफोकल लेंस है, ठीक है, उसके ऊपर वाले पार्ट का यूज करेंगे। और अगर हमें पास का देखना है तो हम, जैसे पास का देखना है हमें, ठीक है, तो हम उसके नीचे वाले पार्ट का यूज करेंगे चश्मे का। ठीक है, तो ये कैसा हो गया बेटा, बाइफोकल लेंस। कैसा हो गया, बाइफोकल लेंस हो गया। अब देखो इसके क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं है। इसमें क्या है बेटा, एकदम एकदम से जो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, और ये क्या है, लाइनिंग दिखती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अब कौन से लेंस आने लगे, प्रोग्रेसिव लेंस आने लगे। कौन से, प्रोग्रेसिव लेंस आने लगे। उसमें क्या होता है, फोकल लेंथ ग्रेजुअल चेंज होती है। कैसी चेंज होती है, ग्रेजुअली चेंज होती है, एकदम से नहीं चेंज होती है। ठीक है, ग्रेजुअली चेंज होती है, और ये लाइन भी नहीं दिखती है। ठीक है, तो अब लेकिन वो चीज थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। क्लियर है, तो अगर किसी को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया तो क्या इसका यूज करेंगे, बाइफोकल लेंस का यूज करेंगे। ऊपर क्या होगा, हम ऊपर वाला जो लेंस होगा उससे हम क्या, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, और नीचे वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, उससे हम पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अगली बीमारी की तरफ, अगली बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम है प्रेस बायोपिया। क्या नाम है इसका, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ये एक तरीका का हाइपरमेट्रोपिया ही है। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया ही है, लेकिन ये किसमें हो जाता है, इन पीपल, इन ओल्ड एज पीपल्स। ठीक है, ओल्ड एज पर्संस जो होते हैं उनको क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, किस कारण, किस कारण होता है, उस कारण नहीं होता कि भैया उसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, या फिर डाइवर्जिंग पावर कम है, या फिर आई बॉल टू लॉन्ग है, या फिर आई बॉल टू शॉर्ट है। ये किस लिए हो जाता है, जो आई का लेंस होता है, ठीक है, आई का लेंस होता है वो क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। आई का लेंस क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। बढ़ती उम्र के कारण क्या हो जाती है, सांसें थम सी जाती हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, ये आई लेंस क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। रिजिड हो जाता है तो ये क्या, थिकनिंग नहीं पा पाएगा, उतनी थिक नहीं हो पाएगा, तो ये क्या, ठीक से लाइट रेज को कन्वर्स नहीं कर पाएगा, और ये क्या, ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया टाइप का हो जाएगा आपको। क्लियर है, तो उसके लिए हम क्या, किसका यूज करते हैं, क्योंकि ये तो परमानेंट हो गया। ठीक, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, रीडिंग ग्लासेस आते हैं ना, जो छोटे छोटे डिब्बे में रहते हैं। ठीक है, केवल पढ़ाई के लिए उसका रीडिंग ग्लासेस का यूज कर लेते हैं। क्लियर है ये सब बात, चलो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्या है हमारा, कैटरैक्ट। ठीक है, लास्ट क्या है हमारा, कैटरैक्ट होता है। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा, ओल्ड एज के कारण लेंस क्या हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है, मतलब वो क्या, ठीक से चीजों को नहीं देख पाते हैं। ठीक, वो ओल्ड एज के कारण। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केवल ये चश्मा लगाने से सही नहीं होगी, ये किससे सही होगी, केवल और केवल सर्जरी से। ठीक है, कैटरैक्ट सर्जरी होती है, उससे ये कैटरैक्ट की जो बीमारी है वो सही हो जाती है। ठीक है, 10 मिनट का ऑपरेशन होता है आंखों का, 10 से 15 मिनट लगते हैं, और 2 हफ्ते उसकी रिकवरी में फिर ये आप लोग जो ओल्ड एज में पीपल होते हैं उनका ऑपरेशन होता है। देखा होगा आप लोगों ने, अगर आप गए होंगे अस्पताल में, ठीक है, अपने दादा दादी किसी को लेके, ठीक है, तो ओल्ड एज में ये कैटरैक्ट का ऑपरेशन होता है, और उससे दिखना बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पावर ऑफ एकोमोडेशन और डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया हो तो आप बिल्कुल हमसे बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया, वैसे तो पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए।
ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म, रेनबो फॉर्मेशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।